क्वेश्चन नंबर 3 बताइए जल्दी से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुई 2+2 वार्ता में किस मंत्रालय के मंत्री ने प्रतिनिधित्व किया है? किन किन मिनिस्ट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, बताएं भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताइएगा। 2+2 वार्ता में ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्या हुआ है? 2+2 वार्ता जो है, अभी डायलॉग है, अभी संपन्न हुआ है क्या एक्चुअली? इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो जब हम बात करेंगे किसके बारे में, 2+2 वार्ता के बारे में, तो इसमें याद रखना है, एक तो फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल मिनिस्टर इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और एक इसमें डिफेंस मिनिस्टर इसमें क्या करते हैं, रक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। ये 2020 में क्या है, ऑस्ट्रेलिया 2020 में, नॉट बीच में, माफ कीजिए, 2020 में क्या होता है, ये वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और ये तय किया जाता है कि साल में कम से कम क्या है, एक तो डिफेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ में इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साल में कम से कम 2 बारी क्या करेंगे, मिलेंगे, और वो जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उनको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी स्ट्रेटेजिक रिलेशन के मामले में हो सकती है, ठीक है कि नहीं, वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो सकती है, ठीक है, वो व्यापार बिजनेस के मामले में हो सकती है, यानी कैसे हम और कोऑपरेशन को, सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं हर मामले में, चाहे वो शिक्षा की बात हो सकती है, हर मामले में क्या करना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना ही इसका क्या है, अल्टीमेट गोल है बेसिकली। और साथ ही साथ में बेहतर रिलेशन तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या है, क्वाड का ओबियसली बात है, इसका मेंबर है, तो हमको हर मामले में क्या है, हमको अच्छे मित्र चाहिए जो बिजनेस व्यापार के साथ साथ में तकनीकी महारत हासिल करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। अब जैसे एशिया पैसिफिक रीजन में अगर शांति कायम रखनी पड़ेगी तो इसके लिए हमको सहयोग चाहिएगा ही चाहिएगा, है कि नहीं। चाइना और पाकिस्तान क्या है, हमेशा आपको लेकर के अटैकिंग रहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको कुछ जो है भरोसेमंद और तकनीकी सिद्ध मित्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें क्या है, ये हमको सहयोग करेंगे, है ना। जापान उसमें से एक है, अमेरिका आपने शामिल कर ही लिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं, तो 1 और 2 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताइएगा क्या है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताएं। आपको बताना है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 से संबंधित कथनों पे विचार करना है आपको, जल्दी बताइएगा क्या है सही आंसर। इस सूचकांक में पेकिंग यूनिवर्सिटी हांगकांग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 100 में भारत की 6 यूनिवर्सिटी ने स्थान प्राप्त किया है। क्या है सही जवाब? सभी बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखिए, जब हम बात करेंगे किसके बारे में, अगर हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में, तो क्यूएस का मतलब होता है क्विक रैली साइमंड, ठीक है कि नहीं। तो ये रेटिंग एजेंसी है बेसिकली, क्विक रैली साइमंड, ये यूके बेस्ड क्या है, रेटिंग एजेंसी है, और ये दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों को क्या करती है, शामिल करती है, और उसके बाद में उनको रैंकिंग देती है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम चर्चा करते हैं भाई, तो ये इसकी जो रैंकिंग आती है वो हर साल आती है, ओके। और इसमें क्या है, अब जैसे अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें अभी हमारे भारत के अगर इंस्टीट्यूटों की बात करेंगे तो इसमें हमारी भारत की यूनिवर्सिटियों की चर्चा करेंगे तो इसमें आईआईटी बॉम्बे को क्या मिला है, आईआईटी बॉम्बे को 149वां स्थान मिला है। अगर हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली के बारे में तो उसको 226वां, एक बारी टैली कर लीजिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा। यदि हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, हम आईआईएससी बंगलौर के बारे में तो उसको 197वां स्थान मिला है। आईआईएससी बंगलौर को, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को क्या मिला है, 197th उसको क्या मिला है, रैंकिंग मिला है। तो ये किसके बारे में है, ये है क्यूएस साइमंड रैंकिंग के बारे में। अब यहाँ पे चर्चा हम जो करने वाले हैं वो खास ये है कि इसमें देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर पे है वो है एमआईटी, है ना, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी है बेस्ट। तो ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। अब यहाँ पे जब हम पैरामीटर की बात करेंगे तो वो ज़्यादा खास हैं, आपको उसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो खास पैरामीटर है वो कौन कौन से हैं, देखिए
पहला जो पैरामीटर है यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो एक है, उसमें समझिए इस बात को, एकेडमिक रेपुटेशन, ठीक है कि नहीं। एकेडमिक रेपुटेशन को जो स्थान दिया जाता है बेसिकली वो 30 है, 30%। इसको पहले दिया जाता था 40% एकेडमिक रेपुटेशन को। दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्यूएस रैंकिंग में जो आपको, जिसके आधार पे आपको रैंकिंग में जगह मिलती है बेसिकली, तो उसमें दिया जाता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, है ना, FSR, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो को इसमें अभी इस बार 10% दिया गया है, 10%। तीसरा जो अगर हम पैरामीटर की इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें दिया जाता है एम्प्लॉयर रेपुटेशन। एम्प्लॉयर रेपुटेशन को इस बार 15% इसमें क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। अब इसमें कुछ पैरामीटर इस बार और जोड़े गए हैं। इन पैरामीटरों में जो पहला पैरामीटर जोड़ा गया है वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के लिए 5% दिए गए हैं, है ना, यानी वहनीयता के लिए 5%। इसके अलावा यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट आउटकम के लिए 5% इसमें दिया गया है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करेंगे तो एक और इसमें पैरामीटर है, वो है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, IRN, उसके लिए भी क्या है, 5%। तो ये 6 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे क्या दिया गया है, ये रैंकिंग दी गई है पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों को। ओके, तो और भारत के हमने इसमें बता दिए कि आपको भारत में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो IIT बॉम्बे को हुआ है, ठीक है कि नहीं। ISC बंगलोर जो हमेशा अच्छी रैंकिंग पे रहता है, इस बार वो पिछले नंबर पे आ गया, 197 नंबर पे, है ना, ISC बंगलोर। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताइए क्या है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताइए क्या होगा सही जवाब। नवंबर 2023 ने भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता यानी मोबिलिटी एंड द माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, किस देश के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, खास है भाई, जल्दी बताइए फटाफट। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2023 में किस देश के साथ में किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इटली। इटली इज द राइट आंसर। तो हमने क्या है, इटली के साथ में क्या किया है, ध्यान रखना है, मोबिलिटी एंड द माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं आप जानते हैं सब, है ना, हमारे प्रधानमंत्री के उनके साथ में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। ओके, जब भी मिलते हैं काफ़ी मुस्कुरा के मिलते हैं। जॉर्जिया मेलोनी की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई महिला आज की डेट में है तो जॉर्जिया मेलोनी है। तो हमने क्या किया है, इटली के साथ में, याद रखना है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। यहाँ पे एक जो खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इटली में लगभग जो है हमारे, अगर हम भारतीयों की बात करेंगे तो लगभग 2 लाख के आसपास भारतीय जो हैं, यानी इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो 2 लाख के आसपास लोग इटली में रहते हैं। और वो वहाँ पे अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का काम हो गया और डेयरी का काम हो गया। अब जब वो यहाँ से जाते हैं इटली तो उनको क्या करते हैं, अलग अलग जो एजेंट्स होते हैं वो ठगने का काम करते हैं, चीट करने का काम करते हैं। कभी वीज़ा को लेकर के फ्रॉड हो जाता है ना, कभी पासपोर्ट को लेकर के कुछ समस्या हो जाती है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है और इससे उनको काफ़ी तकलीफें होती हैं, है ना, पेमेंट को लेकर के इशू हो जाते हैं। तो ये इस तरह के इशू ना हो भविष्य में हमारे कामगारों के साथ में, और सरकार के साथ में भी कोई तकरार ना हो, इस तरह से तो संबंध भी अच्छे हों, और साथ ही साथ में हमारे जो जितने भी यहाँ से भाई बहन इटली जाते हैं वहाँ पे खाने कमाने के लिए, तो कम से कम वो सुरक्षित तो रहें और जालसाजों के, मिडिलमैन के चक्कर में ना पड़े। तो इसलिए ये एग्रीमेंट करा गया है। तो राइट आंसर क्या है, ये इसका सही जवाब है डी।